मिडल ईस्ट में रोजगार के ख्वाहिशमंद जो जाना चाहते हैं, हमें क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। भाई सबसे पहले अपना लिंक्डइन को सीधा करें, तस्वीर प्रोफेशनल लगाएगा। शादियों में ये खड़े में ये संजय आ रही हूं करके, अबे भाई प्रोफेशनल करो। स्कैम से बचना है आपने। आप किसी दफ्तर में जाएंगे, खूबसूरत सी दोशीजा बैठी होगी, हेलो यू लुकिंग फॉर अ जॉब, और आप यूं हो जाएंगे। ख्याल रखना है भाई, वहां जाके नौकरी नहीं ढूंढनी, इधर ही से अप्लाई करना है, इधर ही से ढूंढनी है। परदेश में रहना आसान नहीं है, अच्छों के आंसू निकल आते हैं, ये सोच लेना। लिंक्डइन पे रिक्रूटर्स को ढूंढने, हेड हंटर्स को ढूंढने, उनसे अपॉइंटमेंट सेट करें कि मैं आ रहा हूं, मैं आपसे वहीं आके मिलूंगा। वहां जाके नहीं ढूंढनी नौकरी, इधर ही से ढूंढनी है। हाँ भाई, क्या हाल है भैया। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आस्क गंजी स्वैग, जहां पे आप अपने सवालात मुझे भेजते हैं और मैं उनको अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जवाब देने की कोशिश करता हूं। अमूमन एपिसोड में मैं 4 से 5 सवाल लेता हूं, लेकिन आज वाला एपिसोड थोड़ा सा खास है क्योंकि ये वो सवाल है जो कि बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, और चूंकि उसका जवाब बहुत लेंदी और डिटेल है, तो मैं चाह रहा हूं कि आज हम वो एक ही सवाल पे बात करें। और वो सवाल होता है कि जुनेद भाई, हम दुबई जाना चाह रहे हैं, या हम सऊदी जाना चाह रहे हैं, या नौकरी के सिलसिले में दोहा मस्कत वगैरह जाना चाह रहे हैं, तो उसके डूज एंड डोंट्स बता दें। सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, होता ही है, जाना मुश्किल नहीं है इन मुल्कों में, टिकट वीज़ा लेके पहुंच जाओ, मगर लोगों को पता नहीं होता कि जाने से पहले आपने यहाँ क्या तैयारी करनी है और वहाँ जाने के बाद क्या डूज एंड डोंट्स हैं। जब उनको आप सही अप्लाई करेंगे तो ही आपका मिशन कामयाब होगा। लेकिन चूंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, वो इन मामलात में एजुकेटेड नहीं होते, वो समझते उनकी कोशिश होती कि हम जाएंगे जी, अल्लाह मालिक है, और सैडली 90% लोगों का वो मिशन फेल हो जाते हैं। तो वो क्या चीज़ें हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा, मगर उससे पहले अ वर्ड फ्रॉम आवर स्पॉन्सर्स। लेपर्ड्स कोरियर, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोरियर और लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट कंपनी है, बेहतरीन ऑफर लाई है यूएई के लिए कि जहां आपने अगर अपने पार्सल्स भेजने हो, गिफ्ट्स भेजने हो, डॉक्यूमेंट्स भेजने हो, तो आप सबसे सस्ते और इकोनॉमिकल रेट्स में भेज सकते हैं। एंड यू कैन अवेल अप टू 65% डिस्काउंट, यानी 65% तक डिस्काउंट आपको अवेलेबल है। और भाई, हर चीज मंगानी नहीं है मामू से आईफोन भेजो, इधर से भी भेजना है, मोहब्बत टू वे होती है। तो आपने चाहे पार्सल भेजना हो, गिफ्ट भेजना हो, डॉक्यूमेंट भेजना हो, आपको लेपर्ड्स के दफ्तर भी जाने की जरूरत नहीं है। नीचे नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे फोन करें, लेपर्ड्स बुलाओ, सर्विस को अवेल करें, आपके घर आके आपका पार्सल, आपका गिफ्ट, आपका डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किया जाएगा और सबसे सस्ते रेट्स में यूएई पहुंचा दिया जाएगा किसी भी एमिरेट पे। तो भाई, इससे अच्छी सर्विस और क्या हो सकती है, इसको फौरन अवेल करें। ये नीचे नंबर दिया हुआ है, वेबसाइट दी हुई है, यहाँ पे जाके आप डिटेल्स ले सकते हैं और आप रेट्स भी चेक कर सकते हैं और लेपर्ड्स बुलाओ को अवेल कर सकते हैं। ठीक है जी, अब आते हैं मेन टॉपिक पे। जैसे कि शुरू में मैंने आपको बताया, लोगों की ख्वाहिश होती है जी, हम नौकरी के सिलसिले में मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। और देखें, ये स्टिग्मा आप बिल्कुल निकाल लें कि जी जो मुल्क से बाहर जा रहा है तो वो मुल्क दुश्मन है या वो मुल्क से मोहब्बत नहीं करता। आप देखें, हिजरत तो हमारे सुन्नत है, ठीक है ना, कि जहां आपकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाए, क्योंकि देखिए ज़िंदगी अमानत है अल्लाह की, और उसको बेहतर बनाना आपका राइट है। अगर आपको यहाँ रह के आपकी ज़िंदगी का या आपकी फैमिली का लाइफस्टाइल एलिवेट नहीं हो रहा, तो आप ज़रिए माश के सिलसिले में कहीं भी जा सकते हैं। पूरी दुनिया अल्लाह की है। जिस तरह तालीम के लिए आप कहीं भी जा सकते हैं और लोग जाते हैं, इसी तरह नौकरी के लिए भी आप कहीं भी जा सकते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं। तो पहले तो ये जहनों से निकाल लें। अच्छा, मिडल ईस्ट लोगों का ज़्यादा रुझान इसलिए होता है क्योंकि वहाँ जाना कदरे आसान है, कम इन्वेस्टमेंट, कम पैसा लगा के लोग जाके चांस ले सकते हैं और लेते हैं, एज अपोज टू इंग्लैंड चले गए, यूरोप के किसी और मुल्क में चले गए, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। वहाँ जाना कदरे मुश्किल है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर जो रूट है ना, या तो वो स्टूडेंट वीज़ा के थ्रू है। अब देखें, स्टूडेंट वीज़ा हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता जी। 50 लाख रुपए बैंक में फ्रीज कराना 2 साल के लिए, जब तक आपका बच्चा सिडनी में पढ़ रहा है, साथ में ऊबर भी चला रहा है, पिज्ज़ा भी डिलीवर कर रहा है, थोड़े बहुत पैसे कमा रहा है, हर बंदा ये अफोर्ड नहीं कर सकता। सबके पास 50 लाख रुपए नहीं है। तो जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है, उनके लिए ये दुबई, मस्कत, दोहा यही ऑप्शन रह जाते हैं और इसमें ज़्यादा पैसा लगता भी नहीं। ठीक है, मैंने भी यही किया था 2012 में जब मैं यहाँ से गया था। अच्छा, और एक चीज़ और जानने की ज़रूरी है कि ये जो मैं आपको एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ, जब तक मैं वहाँ रहता था 2017 तक, ये वहाँ तक की मेरी लर्निंग है। क्या पता कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज हो गई हों जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो अगर हो गई हों तो कमेंट में जो भी मेरा भाई या बहन वहाँ रहते हैं वो उसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अप टू 2017 ये प्रैक्टिस थी जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, प्लस माइनस थोड़ा बहुत होगा। अच्छा, बाहर जाना बिल्कुल ज़रूर जाए, कोई मसला नहीं, आपका राइट है। सबसे पहले आप ये सवाल करें, आप बाहर जाना क्यों चाहते हैं। ठीक है ना, आप क्या चीज़ मिस कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे वो चीज़ नहीं मिल रही जो आपको वहाँ मिल जाए। पैसा तो जाहिर है सबकी ख्वाहिश होती है,
मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जी पैसा यहाँ भी बहुत बन सकता है, प्रोवाइडेड अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं। चलें ठीक है, अगर आपको नहीं कैपेसिटी है, हर बंदे की कैपेसिटी नहीं होती ना, चले कोई मसला नहीं, आप चाह रहे हैं कि जी वो वाला रूट लें, तो आप क्या चाह रहे हैं ज़िंदगी में? थोड़ा पीस ऑफ माइंड चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि जी मैं ऐसे माहौल में काम करूं, कम से कम मैं सड़कों पे आराम से चल तो सकूं, ख़वातीन को खास तौर पर, हमारे मुल्क की ख़वातीन पैदल चलने मुल्क से बाहर जाती हैं, क्यों? यहाँ चल ही नहीं सकती। मेरे इतनी दोस्त हैं, मैं आजकल देख रहा हूँ वो टर्की गए हुए सारे, क्यों पैदल चल रहे हैं? क्योंकि यहाँ चलने को ही नहीं मिलता, और हकीकत बात है। तो पीस ऑफ माइंड के लिए जा रहे हैं, या आपको आपकी ज़िंदगी यहाँ मुश्किल लग रही है, या आप तंग, या मैं तंग आ गया था बिजली से। मैं वो ट्रांसक्रिप्शन का काम करता था, वो काम ही इंटरनेट और बिजली से ही चलता था, और मेरे पास बिजली तो थी, साथ में यूपीएस भी था, और मैंने इंटरनेट की भी 2 डिवाइसेस ली हुई थी, क्योंकि वो तार वाला बंद हो जाता था पीटीसीएल वाला, तो ईवो डिवाइस आती थी पीटीसीएल की, और मतलब मैं तारों में ही फंसा रहता था। तो मैं तंग आ गया, मैं यार ये कोई ज़िंदगी नहीं है कि मैं सारा दिन ना बैटरी में पानी डालता रहूँ खल्ली वल्ली, मैं निकल गया। तो ये भी वजूहत हो सकती हैं आपकी, ठीक है ना? आप तंग आ गए हैं, आप पीस ऑफ माइंड नहीं है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, ठीक है, अग्रीड। दूसरी चीज़ आपने ये देखनी है कि आप जो भी काम यहाँ कर रहे हैं, या आपका जो भी स्किल लेवल है, उस स्किल लेवल की इन मुल्कों में, जहाँ लेट सपोज हम दुबई की बात कर रहे हैं, ठीक है, दुबई में कितनी मार्केट है इस चीज़ की, ठीक है? अगर आप सेल्स पर्सन हैं, आपकी परफॉर्मेंस यहाँ पे, अपनी परफॉर्मेंस तो बंदे को पता होती है ना, या अगर आपकी कोई स्किल है, तो उस स्किल की आप ज़रा इनकी वेबसाइट्स पे जाके देखें कि जो जॉब्स आ रही हैं, जैसे आप अगर आप आईटी प्रोफेशनल हैं, तो जी आईटी प्रोफेशनल की जॉब जो दुबई में आ रही है, उसका पे स्केल क्या है? तो अगर उसमें कोई सिग्निफिकेंट फ़र्क नहीं है, या अगर आप यहाँ 50,000 कमा रहे हैं और वहाँ पे ऐड में आ रहा है कि जी 3,000 दिरहम तनख्वाह है, तो 3,000 दिरहम का मतलब 1,20,000, तो यानी सिर्फ 70,000 का फ़र्क है। तो 70,000 के पीछे मुल्क छोड़ के ना जाएं, क्योंकि वो 70,000 आपके जो यहाँ पे आप बगैर किराए के रह रहे हैं और सस्ती ग्रोसरी में आपका गुजारा हो रहा है, बहुत सस्ती ग्रोसरी अभी भी हमारे मुल्क में, तो वो 70,000 का डिफरेंस, वहाँ पे रेंट भी आप दे रहे होगे, 3 टाइम का खाना भी खा रहे होगे। अगर आप लड़के हो तो 90% चांस है आपको खाना नहीं बनाना आता होगा, आपको अपने किचन का ही नहीं पता होगा कि माचिस कहाँ रखती हैं अम्मी, ठीक है ना? तो वो सारा आपका वहाँ निकल जाएगा। तो एसेंशियली आप वही कमा रहे होगे जो आप यहाँ कमा रहे हो। सो ये चीज़ आपने देखनी है। अगर तो बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस है आपकी स्किल में, यहाँ जो पैसे मिल रहे हैं और आपकी स्किल में वहाँ जो पैसे मिल सकते हैं, तब तो आप फॉरेन जाएं, ठीक है ना? तब ये बात समझ आती है। अगर प्लस माइनस थोड़ा सा ही है तो ये ना देखें जी 50,000 ज़्यादा, 70,000 ज़्यादा है, वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी उतना ही महंगा है, तो वहाँ पे वो बराबर हो जाएगी चीज़, ठीक है? चलें जी, ये चीज़ आपने कर ली। दूसरी चीज़, बहुत से लोगों की अप्रोच होती है कि जी हम वहाँ जाके नौकरी ढूंढेंगे। अरे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, अब इंटरनेट का ज़माना है, आप यहाँ बैठ के भी नौकरी ढूंढ सकते हैं। अच्छा, उसमें भी जो है ना डिफरेंट लेवल्स होते हैं ना नौकरियों के, तो जो मैनेजेरियल टाइप लेवल होते हैं ना, उनकी उनकी मोस्ट लाइकली हायरिंग बाहर से भी हो जाती है। अगर आप मिड टीयर में या सीनियर लेवल पे यहाँ काम करते हैं ना, तब तो बहुत सारा चांसेस है कि आप अगर लिंक्डइन पे अप्लाई करें वहाँ के लिए, तो आपकी रिक्रूटमेंट, बहुत से लोग, मैं खुद गवाह हूँ, यहाँ बैठ के लोग हायर हुए फिर ऑस्ट्रेलिया गए सीधा सीधा नौकरी पे, ये भी नहीं कि गए पहले ढूंढ रहे नौकरी, बैठे बैठे हायर हो गए। लेकिन अगर आप उस स्किल लेवल पे नहीं हैं या उस सीनियरिटी के लेवल पे नहीं हैं, तो भी आप यहाँ से कम अप्लाई तो कर सकते हैं। अच्छा, उसमें ये लोग करते हैं कि जी किसी ने जॉब पोस्ट की ना लिंक्डइन पे, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना लिंक्डइन खुदा के वास्ते सीधा कर लें। लिंक्डइन पे मैं देखता हूँ लोगों की तस्वीरें, ये ऐसे शादी में यूं खड़े हैं, एक तो ये बटन नहीं लगता लोगों का हर वक्त, ये बटन में यूं खड़े हैं, किसी की शादी का पीछे स्टेज लगा हुआ है, ये बोझ आ रहा है। अबे भाई लिंक्डइन है, वहाँ पे जॉब लेनी है, समझ रहे हो? तो वहाँ पे जॉब लेनी है, सीरियस हो जाओ, ये डोसानी चले जाओ, जिमीज चले जाओ, प्रॉपर तस्वीर खिंचवाओ टाई कोट के साथ, ठीक है? शादियों में भी टाई कोट वाली होती है, लेकिन भाई बैकग्राउंड इतना इनफॉर्मल होता है, वो किसी की शादी, किसी की पार्टी, पीछे लोग जा रहे हैं। अबे भाई ये क्या तरीका है? प्रॉपरली भाई आप सूटेड बूटेड करके जो है ना प्रॉपर तस्वीर खिंचवाएं, लगे कि एक प्रोफेशनल आदमी है, और अपनी लिखाई जो है ना थोड़ी सी अच्छी करें। अपना ही नाम लोगों ने स्मॉल लेटर्स में लिखा होता है, बचपन में पढ़ा है क्लास 2 में, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। पेन इज अ कॉमन नाउन, स्मॉल पी आएगा, बट जुनेद इज अ प्रॉपर नाउन, तो जे कैपिटल आएगा। पूरा पूरा नाम स्मॉल लेटर में होता है। ये इतनी छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये पकड़ने वाले यहीं से समझ जाते हैं कि इसका लेवल ही नहीं है। जिसको, जो अपने नाम को इंपॉर्टेंट नहीं समझता, वो मेरे काम को क्या इंपॉर्टेंट समझेगा? फारिग करो, हायर ही नहीं करना। अपना स्किल सेट बढ़ाएं, थोड़ा सा अपना प्रोफाइल थोड़ा सा अट्रैक्टिव करें, और लंबी लंबी कहानियां ना करें कि मैं जी सोजू वाटर पार्क पे गया था, मैंने वहाँ से छलांग मार ली थी, तो मेरे में ये भी। अबे भाई किसी को नहीं चाहिए वो एबिलिटी, काम करवाना है तेरे से, स्विमिंग थोड़ी करानी है।
तो अपनी जो है ना स्किल लेवल ज़रा प्रिसाइज रखें। 7 C's ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, यार ये पढ़ लो एक चैप्टर, ठीक है, नहीं पढ़ा तो पढ़ लो, यूट्यूब पे वीडियो देख लो, वो समझा देगा ये क्या होता है। अपना प्रोफाइल अच्छा करो। जॉब पोस्ट होती है, सारे उस पर ही जॉब पे कूद जाते हैं, खबड़ खबड़ 16,000 एप्लीकेशन आ गई। अब कोई भी HR मैनेजर के पास इतना टाइम ही नहीं सबको देखे। आप ये करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जिस कंपनी से लगाई गई है ना वो जॉब, उस कंपनी की प्रोफाइल में घुस जाओ और वहाँ से ढूंढो डायरेक्टर। अगर सेल्स की जॉब आई है तो HR वाले को छोड़ो, उस कंपनी में सेल्स डायरेक्टर को ढूंढ लो और उसको डायरेक्ट कर लो, और तमीज़ से। ये नहीं रात के 3 बजे कर दिया, क्योंकि आजकल जो है ना सबका ऑफिस फ़ोन में होता है, और वो आउटलुक जो है रात को 3 बजे टड़ंग होगा ना, उसको गुस्सा आएगा। तो सुबह के टाइम वर्किंग आवर्स में उसको थोड़ा सी एक छोटी सी प्रिसाइज भेजो, ये मेरा प्रोफाइल है सर, एक बार देख लें, मुझे भी पता चला आपके पास ओपनिंग आई है। अब डायरेक्ट उसके पास चले जाओ, वो बोलेगा HR को मेरे को ये बंदा चाहिए, चांसेस बढ़ेंगे। अच्छा, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये, जो हेड हंटर्स होते हैं, रिक्रूटर्स इनको बोलते हैं, हेड हंटर्स बोलते हैं। देखिए अमूमन कंपनीज क्या करती हैं, टाइम नहीं होता उनके पास बंदे हायर करने का, क्योंकि बंदा हायर करना भी एक कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि टाइम इज़ मनी। जो काम आप HR से या दूसरे डिपार्टमेंट से दूसरे काम करा सकते हैं, आप वो टाइम जी इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, पूरा पूरा दिन, तनख्वाह तो चल रही है ना उनकी, 3-3 दिन इंटरव्यू चल रहे हैं, महीना महीना हायरिंग चल रही है भाई, ऐसा भी होता है। तो लोग क्या करते हैं, कंपनीज क्या करती हैं, थर्ड पार्टी कंपनीज को आउटसोर्स कर देती हैं कि भाई ये प्रोफाइल है, हमें इस टाइप का बंदा चाहिए, हमें ढूंढ के दो, ठीक है। अब वो जो हैं रिक्रूटर्स, वो फिर जाके उनके लिए हायरिंग करते हैं और वो उनसे अपना कमीशन लेते हैं, ठीक है। आपने ज़िंदगी में कभी किसी को पैसे नहीं देने नौकरी के लिए, ये भी अभी मैं पॉइंट आगे आऊँगा इस पर, ठीक है। तो ये जो रिक्रूटर्स होते हैं, हेड हंटर्स होते हैं, इनको ढूंढें आप लिंक्डइन पे और इनको बताएं कि जी मैं फलानी फलानी डेट को आ रहा हूँ दुबई, तो मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ। तो आप जाने से पहले ही अपना पहला हफ्ता ऐसे ही बुक करा दें, ठीक है, कि जी आपकी मीटिंग है, ऑलरेडी लाइनअप है, वहाँ जाके नहीं ढूंढनी, पहले से लाइनअप करनी है। जी मैं आ रहा हूँ, ये मेरा प्रोफाइल है और मुझे टाइम बता दें, मैं इन डेट्स को आ रहा हूँ, मैं इतने अरसे के लिए आ रहा हूँ। फिर वो आपने पूरा मेंटेन करना है। वहाँ जाके फारिग नहीं बैठना भाई, एक एक मिनट में जो है ना पैसे लग रहे होते हैं, वहाँ ठहरना इज़ कॉस्टली, समझ रहे हो। अच्छा, आपने ये लाइनअप कर ली, अब आप चले गए। अच्छा, एक और चीज़ आपने जहन में रखनी है, देखो अगर तो आप बहुत मम्मी डैडी हो तो बाहर जाना आपका गेम नहीं है। अच्छों के आंसू निकल आते हैं। हर बंदा रोता है, जो कहता है ना कि मैं कभी नहीं रोया वो झूठ बोलता है। यार बहुत याद आती है, नहीं रहा जा सकता। हम बड़े पैम्पर्ड लोग हैं यार, हमारी हर चीज़ कवर्ड होती है यहाँ पे। अबे स्त्री को हाथ नहीं लगाया होता लड़कों ने 20-20 साल, किचन का पता ही नहीं होता कि मैं अपनी मिसाल देता हूँ। वो रात को कॉइल जलाना होता है ना, अक्सर किचन में जाता हूँ तो मुझे पता ही नहीं है माचिस कहाँ रखते हैं। तो ये तो हाल है हमारा, हम इतने शेल्टर्ड और इतने पैम्पर्ड हैं, ना कभी कपड़े धोए, ना कभी ये काम, उधर सारे काम खुद करना है, कपड़े भी खुद धोने हैं, सुबह अंडा भी खुद ही बनाना है, कुछ भी टेबल पे नहीं मिलेगा, बीमार होगे पड़े रहोगे। मैं कपड़े धोए थे, भारी बाल्टी उठा ली, चुक पड़ गई कमर पे, बिस्तर पे चीखता रहा, कोई भी नहीं आया। रूम में 4 लोग थे, उन्होंने बोला हाँ ठीक है हो गया, कोई मसला नहीं, कोई नहीं आता, यूर ऑन योर ओन। तो अगर इतनी हिम्मत है, रह सकते हो, आंसू तो ज़रूर निकलेंगे। वो शुरू में थोड़ा सा होता है, उसके बाद आप यूज्ड हो जाते हो। तो आपने दिल को ज़रा सख्त रखना है, ठीक है। ये तो हो गई आपकी यहाँ से तैयारी। एक और चीज़ आपने नोटिस कह रहा हूँ, एक और चीज़ का आपने ख्याल रखना है, वो ये कि रेज्यूमे जो है ना आप जो भी बनाएंगे तो उसमें फ़ोन नंबर वाला खाना खाली छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अभी आपके पास सिम नहीं है ना। या तो अगर आपका कोई दोस्त है दुबई में, उसको बोले यार एक सिम ख़रीद ले और वो नंबर मुझे बता दे, ताकि आप पहले ही अपनी रेज्यूमे में वही नंबर डालें और उसके 50-100 प्रिंट आउट यहीं से करा लें। वहाँ से मत कराइएगा, वहाँ पे 2-2 दिरहम की कॉपी है, आप तो 300-400 दिरहम इसी में निकल जाएंगे। यहाँ से करा के जाओ। अगर आपका कोई दोस्त नहीं है, फ़ोन नंबर की जुगाड़ नहीं है, तो फ़ोन नंबर वाली जगह खाली छोड़ दें, प्रिंट आउट यहीं से लेके जाएँ, वहाँ जाते ही सिम खरीदें और पेन से बेशक लिख लें, कोई माइंड नहीं करता। अब वो ज़माने तो नहीं है कि जी बस मतलब कंपनियों में जाके ड्रॉप करनी है, लेकिन इंटरव्यू में हाथ में तो लेके जानी है ना, वो ज़रूरी है। तो उसके लिए रख लें एक चीज़। अच्छा, सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं कि जी 1 महीने के लिए जाते हैं दुबई, 1 महीने वाले वीज़ा पे। दुबई में कौन कौन से वीज़े हैं? 1 महीने वाला विजिट, 14 दिन वाला है, 1 महीने वाला है और 3 महीने वाला है। 14 दिन में तो सवाल ही नहीं पैदा होता आपको जॉब मिल जाएगी। 1 महीने वाले में इफ़ यू आर लकी, यार मेरी किस्मत थी भाई, मुझे चौथे दिन ऑफ़र हो गई थी जॉब, चौथे ही दिन। मगर मैंने बोला नहीं यार, अभी मेरे पास 26 दिन पड़े हैं,
तो मैं और एक्सप्लोर करूँ। खैर मुझे फिर नहीं मिली, फिर मैंने एक्सेप्ट इवेंचुअली वही की, मगर हर किसी के साथ नहीं होता। 1 महीने के वीज़ा में प्रॉब्लम ये है कि जी पहले तो आप वहाँ गए ना, तो शुरू के 2 दिन तो समझ ही नहीं आता, क्योंकि दुनिया 1.5 घंटे में ऐसी बदल जाती है। अगर तो आप पहली बार जा रहे हैं, अबे भाई सफाई देख के ही चकरा जाओगे, पहले तो गिर जाओगे एयरपोर्ट पे कि इतनी सफाई, ओए होए होए यूँ गिर गए, ये मैं बता रहा हूँ। फिर 2-3 दिन तो समझने में ही कि रोड कैसे पार करना है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी यूँ आती है, यहाँ तो हर जगह से ही आती है, मगर वहाँ पे उल्टी आ रही होती है। तो यही इसी में ही बंदा कंफ्यूज रहता है, बंदा बिल्डिंग ही देखता रहता है यूँ करके, 1 2 3 4 बुर्ज खलीफा के फ्लोर ही गिनता रहता है। तो 2-3 दिन तो बंदा इसी में हो जाता है। तो लोगों की कोशिश होती है जी वहाँ हम जाएंगे, 2-3 दिन आराम करेंगे, रेस्ट, ऐसे पता नहीं क्या ऊँट खींच के गए थे यहाँ से, अबे जहाज़ में बैठे वहाँ उतर गए, 1.5 घंटे की फ़्लाइट है, 2 दिन रेस्ट होगा यार थोड़ा हम, अबे नौकरी ढूंढने आए हो, बी सीरियस, आराम नहीं करने गए हो भाई, ज़िंदगी से आराम फेंक दो, आराम करेंगे कब्र में। सही तो कहा था खान साहब ने, कब्र सुकून कब्र में, ओ कब्र में सुकून है तो इसीलिए कहा था, ज़िंदगी लाइफ है ही स्ट्रगल भाई, आराम नहीं करना लाइफ में। तो लोग क्या करते हैं, 1 महीने का वीज़ा लिया, अब वहाँ जाके आराम से फिर चिल विल किया, उसके बाद जी सीवी डालना शुरू की। 14 दिन बाद जी कॉल आई जी, पहला इंटरव्यू आपका, 15वें दिन आपका इंटरव्यू है, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा होने वाला, ठीक है, विल लेट यू नो इफ़ यू क्वालिफाइड फॉर द सेकंड इंटरव्यू। ठीक है, सेकंड इंटरव्यू की बारी आते आते 28 दिन हो गए, 28वां दिन हो गया, आपने वो भी इंटरव्यू क्लियर कर लिया, बोला जी थर्ड इंटरव्यू इंशाल्लाह आपका 1 हफ्ते बाद है। आपने बोला मेरा तो वीज़ा ही ख़त्म हो रहा है, तो फिर वीज़ा ख़त्म हो जाता है। ओवर स्टे तो करना नहीं भाई, कभी भी वीज़ा ओवर स्टे नहीं करना, चाहे आप टिम्बकटू में क्यों ना गए हो, चाहे आप बुर्किना फासो में क्यों ना हो, वीज़ा नहीं कभी, ये भाई सबसे बड़ी वायलेशन है, ज़िंदगी भर वीज़े नहीं मिलेंगे, ये हरकत कभी मत करना। तो लोग क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर जाते हैं कि जी मैं तो इतना वीज़ा लगवा के ही नहीं आया। तो एहतियातन 3 महीने वाला लेके जाएं, लेकिन कोशिश ये करें कि जी पहले में जितनी जल्दी जॉब स्कोर हो सके वो करें, लेकिन ये ना करें कि जी 1 महीने का लेके गए और अपॉर्चुनिटी बिल्कुल हाथ में थी लेकिन आपके पास टाइम नहीं था। ठीक है, तो ये आप एक चीज़ देख लें। दूसरी चीज़ लोग क्या करते हैं, देखिए वहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ स्कैम्स क्या होते हैं। स्कैम्स भाई उधर, क्योंकि जिधर दुनिया आती है उधर उधर स्कैमर भी आता है, जहाँ आवाम का आना जाना है उधर स्कैमर, तो उधर अब आप सदर जाएँ, सदर में चूँकि रश होता है, आपको मिल जाएंगे, अरे भाई ये मुंह पे क्या हुआ, अच्छा इधर आओ मैं ज़रा दवाई दिला दूँ, अरे आपके बाल गिर रहे हैं ज़रा इधर आओ मैं आपको तेल दूँ, वो खुद मिला हुआ होता है। तो जहाँ रश होता है वहाँ स्कैमर भी होता है, क्योंकि उसको हासिल करना होता है ना। वहाँ पे आपको मिलेंगे फेक रिक्रूटर्स। फेक रिक्रूटर बोलेगा कि जी आ जाएं, वहाँ आप जाएंगे उनके दफ्तर में, वहाँ पे खूबसूरत खूबसूरत लेबनीज़ या रशियन या ईस्टर्न यूरोपियन लड़की उन्होंने बिठाई हुई होगी, जिसको देखते ही आप यूँ हो जाएंगे, आप आधे तो आप उधर ही, वो बिठाई हुई इसलिए उन्होंने, पैरामीटर ही यही है कि बंदा ही ढीला हो जाए ना। वो ज़्यादातर कौन, पाकिस्तान इंडियन बांग्लादेशी आते हैं ना, तो वो तो फ़ौरन ही पिघल जाते हैं ना, उनमें स्टील ही नहीं है उनमें। तो वो आपको प्यार से घेरेगी और बोलेगी ठीक है आप हमारे, तो वो तो अच्छा ये प्रोफाइल है, ओह इस अबू धाबी नेशनल बैंक को तो चाहिए आपकी, ये तो 2000 दिरहम देते हैं हम, फिर प्रोसेस करवाते हैं। अब वो सबसे पहले ताड़ लेते हैं इसका वीज़ा कब एक्सपायर हो रहा है, आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है 25 दिन बाद, तो आपको बोलेगी ठीक है हम अभी आपको करवा देते, कोई मसला नहीं है, थर्ड पार्टी रिक्रूटर आपके इंटरव्यू लेगा। अच्छा 25 दिन ही तो रुलाना है इसको, बुला लिया जी फेक अपना ही दोस्त के ऑफिस में, जैसे मैं हूँ, मैंने ये कैमरा मैंने इसके ऑफिस भेज दिया कि भाई बंदा आ रहा है इंटरव्यू, ये प्रिटेंड करेगा जी मैं रिक्रूटर हूँ, मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, आपको लगेगा जी बहुत सीरियस हो रहा है, वो आपको लगेगा हाँ जी 12,000 दिरहम तनख्वाह या 16,000 दिरहम तनख्वाह है, गाड़ी भी मिलेगी और ये भी होगा, इंश्योरेंस भी है, बच्चे हैं, अच्छा हाँ बच्चे भी आ सकते हैं, स्कूल में फ्री पढ़ेंगे, आप चौड़े हो रहे हो, आपने बोला यार 2,000 दिरहम सही जगह लगाए, वो आपको इतना स्टॉल करेंगे कि आपका वीज़ा ही एक्सपायर हो जाएगा। मैंने जैसे आपको शुरू में कहा, आपने पैसे नहीं देने किसी को, ये काम कंपनीज की होती, जो आपसे पैसे मांगे सलाम अलैकुम कह के बाहर निकल जाए, बहुत स्कैम्स हैं, ठीक है ना। तो इसका आपने ध्यान रखना है। दूसरा, मैंने ये तो बात को बताया ही नहीं कि जी वहाँ पे जाके रहना किधर है, वहाँ पे भी आ जाते हैं, रहना किधर है वो भी आपने यहीं से ढूंढना है। अगर तो आपका कोई दोस्त है तो उनको बोलें कि जी मुझे कोई बेड स्पेस अरेंज कर दें, ठीक है, सस्ते पे ना जाएं, क्योंकि सस्ते फिर बहुत दूर होते हैं और सिटी सेंटर से दूर होते हैं, और आप एक्सेस में, भाई सस्ते में तो आप उम्मल कुवैन में रह लें, मगर रोज़ाना प्राइवेट टैक्सी पकड़ के आप दुबई आएंगे तो 2 घंटे जाने के 2 घंटे आने के वो अलग ज़ाया होंगे, बात उधर ही आ जाएगी, पैसे अलग जा रहे होंगे। तो करीब से करीब शहर के अंदर ही लें, जिस शहर में, अब ये ना करें कि जी दुबई में जो नौकरी करनी तो शारजा में रहना सस्ते के चक्कर में, ओ भाई वो बसों में ही ख्वार हो जाओगे,
तो दुबई में अगर नौकरी करनी है तो दुबई के अंदर ही रहें, बेड स्पेस ले लें और कोशिश करें मेट्रो स्टेशन के आसपास हो। इनकी डिटेल्स में लिखा होता है जी इतने किलोमीटर दूर है फलाने स्टेशन से, इतना किलोमीटर। थोड़ा सा गूगल पे जाएं, दुबई एक सीधी रोड है, शेख ज़ायद रोड है, वही दुबई है सारा, ठीक है ना। और नौकरी भी आपने उधर उन्हीं एरियाज़ में करनी है, तो आप वो मैप में देख लें कि जी यहाँ मैं ढूंढ रहा हूँ बेड स्पेस, वहाँ पे मेट्रो की लाइन इतनी दूर है, मैं कर लूँगा बर्दाश्त, ठीक है ना। अच्छा 2 किलोमीटर चलना है, चल जाऊँगा, तो चल लेना। 55 की गर्मी होती है, फुटपाथ पे गिरे हुए होगे, इतनी गर्मी होती है भाई, वो डेजर्ट है, वो दिखता नहीं है डेजर्ट, वो उन्होंने छुपा दिए कंक्रीट लगा के, नीचे से डेजर्ट ही है, सूरज उतना ही पड़ता है। तो ये नहीं समझना कि मैं 4 किलोमीटर चल लूँगा, मैं तो यहाँ तो चलता रहा हूँ, या मैं तो इस्लामाबाद तो पूरा ट्रेल 5 में ऐसा कूदता हूँ ऊपर। अबे भाई वो इस्लामाबाद है, ठंडी हवा है, वो डेजर्ट है। तो आपने करीब से करीब रहना मेट्रो स्टेशन के, आपने पैसे बचाने, क्योंकि वहाँ पे डेली का आपका 100 दिरहम कहीं नहीं गया। अच्छा पैसे कितने लेके जाने ये भी एक है। पहले तो आपका ये आपने देख लेना कि जी आप जहाँ रहने जा रहे हैं उसका रेंट कितना है, वो हो गया। ट्रांसपोर्टेशन हो गई, आपका 3 टाइम का खाना पीना हो गया। आप डेली का 100 दिरहम लगाएं कम से कम डेली का। ये मैं बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, 50 में भी निकालने वाले 50 में भी निकाल लेंगे, लेकिन ये कि मैं आपको एक सेफ वो बता रहा हूँ, तो उस हिसाब से लेके जाएं। मेट्रो में सोना नहीं है, मेट्रो में पानी नहीं पीना, मेट्रो में टांगे ऊपर नहीं करनी, रिक्शा नहीं है कि यूं करके बैठ गए करके फौरन आ जाएगा, चलता हुआ आ जाएगा, कैमरे से देख लेंगे। मेट्रो में ड्राइवर कोई नहीं है भाई, ऑटोमेटिक चलती है वो, कोई है ही नहीं, ना इधर इस मुंह में कोई इंजन लगा हुआ है, ना वहाँ कोई और चला रहा है कहीं और से बैठ के, वही बता रहे हुए टांग पे टांग रख के बैठा है, जा फाइन मार के आ, 120 दिरहम का फाइन पकड़ा देंगे आपको। लेके ही 1000 गए थे, 120 वहाँ, मेरे साथ यही हुआ था, 800 लेके गया था, पहले दिन 110 का फाइन। पानी पी रहा था मैं, अबे गर्मी से बुरा हाल, मार्च की गर्मी में ट्रेन में चढ़ा, मैंने पानी खरीदा, मैंने यूं करके पी लिया। अच्छा स्टेशन में बेच रहे हैं, पानी भी बेच रहे हैं, चॉकलेट टॉफी सब बेच रहे हैं, खाना नहीं है, हरामीपन है उनका भाई, उनका मुल्क चली फाइन पे रहा है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो अच्छा बेड स्पेस आप कहीं भी लेने जाएं तो उसमें आप कोशिश कीजिएगा, देखें पहले तो अपना ओपन माइंड रखें, मैं इंडियन के साथ नहीं रहूँगा, ये चीज़ें वहाँ नहीं चलती भाई, वहाँ पे मजबूरी में बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं, ठीक है। आपने अपने बिस्तर पे सोना, उसने अपने बिस्तर में सोना है। हाँ जिन एरियाज़ में आपको शायद प्रॉब्लम हो सके वो हो सकती है खानों में इन द सेंस के, अब देखें साउथ इंडियंस का अपना कुजीन है, वो कोकोनट में वो खोपरे के बगैर चलता ही नहीं है, नहीं चलता, केरलाइट, उसको चाहिए खोपरा, आपको नहीं बर्दाश्त। या आप श्रीलंकन के साथ रह रहे हैं, उसकी भी डाइट डिफरेंट है। अगर आप फिलिपिनो के साथ रह रहे हैं तो वो तो पोर्क भी खा रहे होंगे, वो भैया वो सूअर के कबाब बन रहे हैं, आप यहाँ बैठे हो यूँ करके, वो बर्दाश्त नहीं होगी आपसे स्मेल। तो वो आपने थोड़ा सा देखना है कि यार थोड़ा लाइक माइंडेड लोग मिलें, लाइक माइंडेड इन द सेंस कि अब जैसे प्रॉपरली मैंशनड होता है कि जी हमें सिर्फ नॉर्थ इंडियन चाहिए, या हमें जी सिर्फ साउथ इंडियन चाहिए, या हमें सिर्फ श्रीलंकन्स चाहिए। तो इस तरह आप देख लें, कोशिश करें शुरू में आप रह लें पाकिस्तानियों के साथ, लेकिन बाद में तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि हम रहते थे ना भाई, मोज़े भी गायब हो रहे हैं, मतलब वो हर लेवल की नीच हरकत जो आप सोच सकते हो ना, वो हुई थी मेरे साथ। तो जितना दूर रह सकते हो बाद में दूर रह लेना, अभी मजबूरी में साथ रह लेना, ठीक है। तो आपने ये बेड स्पेस वगैरह ये मेट्रो से करीब रखनी है, पैदल कम चलना है आपने, ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक और स्कैम जो बहुत कॉमन है वहाँ पे, वो ये है कि आप जाएंगे नौकरी लेने और बोलेंगे अच्छा आपका वीज़ा कब एक्सपायर हो रहा है, 15 दिन में। नौकरी में यू आर हायर्ड यार, यू आर द बेस्ट पर्सन, हम आप ही को तो ढूंढ रहे थे, एक काम करो, अब आए हुए हो 15 दिन इधर उधर मुंह मारोगे, इधर ही काम कर लो, हम तो दे रहे हैं वीज़ा, तो जो तुम 15 दिन यहाँ हो वीज़ा का पूरा करो, वो भी कमाओ और फिर वापस जाओ, क्योंकि एग्जिट करना होता है आपको वीज़ा लेने से पहले। फिर जब हम भेजेंगे वो पे रोल में होगा, आके वो 15 दिन के भी ले लेना, अगली तनख्वाह भी ले लेना, आप बड़े खुश, अरे मेरे को नौकरी मिल गई और विजिट वीज़ा पे ही मुझे नौकरी मिल गई, तो मेरा तो धंधा शुरू, मेरा तो मीटर धर्म का टिड़िंग टिड़िंग टिड़िंग, मरीना में यॉट नज़र आ रही है जी, 5 साल बाद इंशाल्लाह फ्लैट भी दिख रहा है, आप तो खुश। अच्छा यार ज़बरदस्त। फर्स्ट ऑफ ऑल विजिट वीज़ा पे काम करना इलीगल है, इलीगल है। अगर लेबर वालों ने छापा मारा और आपकी जेब से एमिरेट्स आईडी नहीं निकली, वो कैसे निकलेगी, आप तो हो ही विजिट वीज़ा पे, तो सीधा आप पे फाइन है और क्या पता जेल भी हो जाए। भाई जेल तो यहाँ की खुदा ना खास्ता हो जाए ना, दुनिया में कोई नहीं पूछेगा, वो फिर दुबई की जेल है, वहाँ पे जेल नहीं जाना भाई, थाने ही नहीं जाना, दूर दूर तक नहीं जाना, ठीक है। तो विजिट वीज़ा पे काम अलाउ नहीं। अगर वो आपको बोले अरे खल्ली वल्ली कोई मसला नहीं, लेबर वाले दोस्त हैं, कोई नहीं आएगा यहाँ पे, कोई नहीं आता, आप नौकरी तो करो। करते वो क्या हैं कि जी आप हो बकरे, आप बकरे हो जिसको उन्होंने घेर लिया, 15 दिन आपसे काम कराया
आपको बोला ज़बरदस्त जुनेद साहब वापस जाएं पाकिस्तान, हम आपको बस भेज रहे हैं अभी वीज़ा, फिर खल्ली वल्ली, वो भेजेंगे ही नहीं। 15 दिन की फ्री लेबर भी मिल गई, हायर भी नहीं करना पड़ा। इसी तरह रोज़ बकरे मिलते हैं उनको, कोई कमी है वहाँ पे? एक्सक्यूज़ मी, 200 नेशनैलिटीज़ रहती हैं वहाँ पे। अबे रोज़ ट्रक भर भर के, बस भर भर के बंदा आता है इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश से, मजबूर आदमी आता है, और उनको भी पता है ये सारी जमा पूंजी बेच के आया, ये पहले तो भी भैंस बेच के आ गया ये दुबई, अगली बार क्या बेच के आएगा, क्या देकर आएगा, समझ रहे हैं? तो वो उसको यूज़ करके वापस करते हैं, अरे भाड़ में जाओ, हमें क्या कमी है। तो उनको बंदा भी नहीं हायर करना पड़ता, और हर 15 दिन बाद एक बकरा उनके लिए रेडी होता है। वो बेवकूफ़ बना लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जहाँ पे पैसा बहुत होता है वहाँ पर स्कैम भी बहुत होता है, वहाँ पे स्कैम भी है, एग्जिस्ट करता है, कंट्रोल भी करते हैं। मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही खुला है, पाकिस्तान थोड़ी है, मगर ये कि हो जाती हैं। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अब ये वो चीज़ें हैं जो मुझे भी नहीं पता थी। मैं भी जब गया मुझे तो ये बातें नहीं पता थी कि रहना किधर है, किसके साथ रहना है, और ये है वो है, खाने पीने का क्या सीन है, ख़र्चा कितना होता है, फ़ोन कहाँ से ख़रीदना, वो सिम कहाँ से ख़रीदनी है, सीवीज़ किस तरह ड्रॉप करनी है। भाई मैं गया, मुझे बोला जी बिल्डिंगों में जब तक सीवी नहीं देकर आओगे ऑफ़र ही नहीं आएगी। 2012 की बात है। तो भाई मैं ट्रेड सेंटर से लेके, जो लोग दुबई में रहते हैं या गए हैं वो दे कैन अंडरस्टैंड, ट्रेड सेंटर से लेके ऑल द वे अप टू दुबई मॉल, पैदल। कौन सी वो बिल्डिंग थी, कौन सी वो बिल्डिंग थी जहाँ पे मैंने सीवी पर्सनली ड्रॉप नहीं किया? अच्छा, गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड ऊपर जाने तो देता नहीं है, वो उनको पता है ये नौकरी वाले हैं और रोज़ाना इतने आते हैं, वो कहते हैं अच्छा सीवी देनी, कहाँ देनी है, अच्छा वो फलानी कंपनी में लाए, इधर दे दें, मैं दे दूँगा। और शाम को इतनी सीवीज़ गटर में डाल रहे होते हैं, क्योंकि कंपनी वालों ने उनको मना किया हुआ होता कि भाई ऊपर मत भेजना, हमारे पास पहले ही बहुत काम है, नीचे से ही फारिग करो, क्योंकि भाई वो ऑनलाइन लेते हैं। लेकिन ये बात मुझे नहीं पता थी, 2012 की बात थी, उस वक्त ऑनलाइन दुनिया आ रही थी। तो हमने भाई जूता रगड़ दिया। मेरे पास बल्कि तस्वीर भी है, ये आप देखें, ये मैं खड़ा हूँ इस वक्त, देख रहे हैं मेरे बाल? तो ये मैं जूता इस वक्त मेरा घिस चुका है इस तस्वीर में। सख्त मार्च की गर्मी है, ठीक है, जूता मेरा फट चुका था और पैर में छाले थे। कौन सी बिल्डिंग में मैंने जाके नहीं फेंका था सीवी? 3 दिन मैंने इस पे ज़ाया किए। फिर मेरे रूममेट नहीं, जिस दूसरे रूममेट ने अच्छा, लोग बड़े जेलस भी होते हैं, उनकी कोशिश होती है भाई ये इसको नौकरी ना मिले, फारिग कराओ इसको। वह होते लोग नहीं चाहते आप तरक्की करें, गलत मशवरे देते हैं। तो एक रूममेट ने मशवरा दिया, जी जब घर में बैठ के कौन नौकरी देता, भाई जाना पड़ता है। तो मैं जाता रहा 3 दिन। दूसरे रूममेट ने बोला, वो नेपाली था, उसने बोला भाई ऐसे तो मैं खुद चौकीदार हूँ और जो है हम तो फेंक देते हैं शाम में, तो आप ऑनलाइन ही अप्लाई करें। फिर मैंने ऑनलाइन ही अप्लाई किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक ही दिन में फिर वो मामला बन गया था मेरा। मगर ये वो चीज़ें जो आप लोगों को नहीं पता होती। तो भाई ये कुछ चीज़ें हैं जो चीज़ा मेरे जहन में हैं। अगर आपको और पॉइंट्स को याद हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो। देखिए बात सारी ये है, लोग नॉलेज शेयर नहीं करते, और ये बड़ी गलत हरकत मुझे लगती है। अब ना शेयर करने की बहुत सारी वजूहत होती है, जेलसी अलग हो गई लोगों में। आप जैसे देखें ना, आपके रिश्तेदारों में कितने होंगे चाचे मामू ताए, 30-30 40-40 साल से अमेरिका कनाडा में होंगे, लेकिन आप जब पूछो, नहीं जी सब बेकार है, ओ थर्ड क्लास है, ओ इधर मत आना, अब इतनी इतना बुरा है तो वापस आ जाओ पन्नू आकिल, क्यों बैठा है वहाँ? नहीं, उसकी वजह ये है कि एक तो आप जब वहाँ जाएंगे ना, तो आप बोलेंगे कि जी इन्होंने तो इतना बड़ा महल बनाया हुआ है मुल्तान में, यहाँ तो ये बर्तन धो रहा है। तो एक वो भी नहीं दिखाना चाहते। दूसरा, वो 40-50-60 की एज में उनको फिर इनसिक्योरिटी होती है कि यार आज हमने 20 साल वाला अपना भतीजा बुला लिए, तो एनर्जेटिक है, ये तो हमसे आगे निकल जाएगा। तो ये जेलसी है, इस वजह से लोग इस तरह की नॉलेज जो है ना शेयर नहीं करते। और इसका इतना नुकसान मैं खुद देखता था यार, मैं जब वहाँ रहता था, इतने लड़के मिलते थे चलते फिरते हाथ में सीवी लेके, उनको मैं ये समझाता था भाई तुम सड़कों पे क्यों घूम रहे हो, ऑनलाइन अप्लाई करो, वहाँ से क्यों नहीं ढूंढ के आए, ये क्यों नहीं? कह रहे हमें किसी ने बताया ही नहीं, हमें पता ही नहीं था, हमने यही सुना था कि जी वहाँ जाएंगे तो मिल जाएगी। अब हमारे 25 दिन हो गए, 5 दिन बाद हम वापस जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू कॉल ही नहीं आई। तो ये जो है ना, आई होप आप लोगों ने इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो ये इस तरह आपने तैयारी करके जाना है, ऐसे नहीं मुंह उठा के चलाना। फुप्पो का घर नहीं है कि खाना तो मिल ही जाएगा ना शाम में, नहीं ऐसे नहीं है भाई। तैयारी से जाएं, इधर ही से प्रिपरेशन करके जाएं, और वहाँ जाके इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें। और ये ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों यारों से या अपनी फैमिली मेम्बर से जो जो ख्वाहिशमंद हैं जाने के लिए मिडल ईस्ट पे ख़ास तौर पे। तो यही चीज़ें हर जगह अप्लाई हो जाती हैं मोर और लेस। इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, फाइनेंसिस का ख्याल रखना है, क्योंकि देखें आप यहाँ से नौकरी अमूमन छोड़ के या छुट्टियाँ लेके जाते हैं तो ये अलग एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी होती है। फिर वहाँ जब जेब से दिरहम जा रहा होता है ना, 42 रुपये का एक, तो फील हो रहा होता है
कि यार ये तो अच्छा इतने की रोटी 40 रुपए की रोटी आ रही है भाई, वहाँ तो हम 15 की खाते हैं। कितने की नान है भाई यहाँ पे, 20 का है 15 का है। तो वहाँ ज़्यादा फील हो रहा होता है, दिरहम जा रहे होते हैं, हम रुपीज़ से कमा के दिरहम में उड़ा रहे होते हैं, तो बहुत फील होता है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, नॉलेज शेयर करें। कोई पॉइंट्स मुझसे रह गए हों तो कमेंट्स में आके ज़रूर रहनुमाई करें दूसरों के लिए, एंड नॉट लिमिटेड टू ओनली पाकिस्तानीज, इंडियंस भी बहुत देखते हैं, बांग्लादेशीज भी बहुत देखते हैं मेरा चैनल, तो सबकी रहनुमाई के लिए, ताकि उनका किसी का नुकसान ना हो, किसी का फ़ायदा हो। बेचारा सारी किश्तियां जला के लोग जाते हैं बड़ी मुश्किल से, बड़ा दिल पे पत्थर रख के मुल्क से दूर जाते हैं। आसान नहीं है, मैंने आपको शुरू में बोला, माँ बाप से दूर रहना, फैमिली से दूर रहना, दोस्त यार, एक कंफर्ट जोन्स में से निकल के इतने करख्त और सख्त माहौल में और इतनी पॉलिटिक्स वाले माहौल में काम करना आसान नहीं है। किसी दिन आपको वहाँ की फिर नौकरी लेने के बाद की क्या चीज़ें हैं वो भी डिस्कस करेंगे, ये तो नौकरी से पहले की थी, तो इंशाल्लाह उस पर भी बात करेंगे। ये जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए इनको बिल्कुल याद रखिएगा, और ये भी मत भूलिएगा कि लेपर्ड्स कोरियर्स आपको दे रहा है अप टू 65% डिस्काउंट इन योर पार्सल्स, इन योर आइटम्स, इन योर गिफ्ट्स, डॉक्यूमेंट, जो भी आपने यूएई की किसी भी एमिरेट में भेजने हो, 65% तक डिस्काउंट आपको अवेलेबल है। लेपर्ड्स बुलाओ सर्विस को मत भूलिएगा, नंबर दिया हुआ, वेबसाइट दोबारा दे रहा हूँ, रेट्स चेक करें, कॉल करें, लेपर्ड्स बुलाएं और अपनों को भी कुछ भेजें वहाँ पे। चलें, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।